हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। आपने देखा होगा आजकल गर्मियाँ आ गई हैं, टेम्परेचर आपका 40-44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो हमको कभी-कभी ये लगता है कि हमारी गाड़ी का जो एयर कंडीशन है, मतलब वो कभी-कभी ठंडा ही नहीं करता है। मतलब तुरंत गाड़ी में बैठे हो, कोई-कोई कहता है गाड़ी का एसी कैसा है या कुछ भी कैसा है कि आपकी गाड़ी ठंडी नहीं कर रही है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, वो चलिए आज बताता हूँ कि कभी-कभी लगता है कि एसी बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है। एसी तो हम लोग चला लेते हैं, बट हाँ, लोग कहते हैं ठंडा ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल कट मार जाता है। मतलब बेसिकली टेक्निकली भाषा में बोलूँ तो एसी बार बार कट मार जाता है आपका, कि आपको ये लगता है ब्लोअर तो चल रहा है, इसमें मतलब हवा तो आ रही है, बट ये ठंडी हवा नहीं आ रही है। मतलब क्या दिक्कत हो सकती है। और अगर चेक कराने जाते हैं हम एसी की रिपेयरिंग जो शॉप होती है वहाँ पे, तो वो बोलता है आपकी गाड़ी बिल्कुल सेफ़ है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा आपको सिर्फ मिथ बना हुआ है। तो उस कंडीशन में एक कस्टमर क्या कर सकता है उसके बारे में बताते हैं। चलिए देखिए, अगर गाड़ी धूप वाले एरिया में खड़ी हो, बिल्कुल ओपन खड़ी हो, बट मेरी तो अभी नहीं खड़ी है, मेरी ऊपर टीन शेड है। अगर बिल्कुल ओपन खड़ी हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, जाते हैं तुरंत, और गाड़ी ऐसे धूप में खड़ी हो तो आपको पता है अगर खुली गाड़ी खड़ी है, मतलब ऊपर कोई शेड नहीं है, तो गाड़ी में ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ जाता है। मतलब पूरी गाड़ी भपका पड़ जाता है। अगर गाड़ी के बाहर अगर टेम्परेचर आपके 44 या 40 डिग्री है, तो वो अंदर कम से कम डबल के आसपास पहुंच जाता है, 70 या 75 डिग्री तक पहुंच जाएगा। कभी आप टेस्ट करके देख लेना वो चीज़। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, आए सीधे स्टार्ट करी और लेके चल दिए, ठीक है ना। तो वो एसी जो है वो कम से कम आपका ज़्यादा तो ज़्यादा 15 मिनट या 20 मिनट तक कभी कभी ले जाता है। तो सोचते हैं कि एसी तो ख़राब हो गया यार, गाड़ी में क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है, एसी ठंडा ही नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में एसी की गलती नहीं होती है, गलती होती है आपकी खुद की। वो गलती क्या होती है कि जैसे हम गाड़ी में बैठ गए, ओके ना, और गाड़ी लेके चल दी है, तो गाड़ी के अंदर जितनी भी गर्म हवा भरी होगी ना चारों तरफ, वो जितनी भी गर्म हवा भरी होगी वो ठंडी होने में टाइम लेगी। और उसको निकलने के लिए ना तो आप कोई शीशे खोल रहे हो ना कुछ खोल रहे हो, सिर्फ आप ये एक्सपेक्टेशन करते हो कि गाड़ी ठंडी हवा देने लगे। वो कैसे दे देगी भाई, एसी है, कोई ये तो है नहीं कि मतलब हिमालय से बर्फ़ आ रही है एकदम ठंडा कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसको जितनी जल्दी अंदर जो इन्वायरमेंट है आपका, वो गर्म हवा जितनी जल्दी आप पास कर दोगे बाहर की तरफ, उतनी जल्दी आपकी गाड़ी ठंडी हो जाएगी। देखिए, ओपनली खड़ी हो, सबसे पहले तो जाना है आपको अपनी गाड़ी में। पहले तो ये सब बंद होंगे ना, ज़्यादातर गाड़ियों में बंद होते हैं। कोशिश ये करो जब भी आप कहीं खुले में गाड़ी खड़ी कर रहे हो, तो ये शीशा है ना वो थोड़ा थोड़ा आप डाउन करके छोड़ जाओ। तो जिससे क्या होगा, आपकी गाड़ी के अंदर इतना जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो कम पड़ेगा, गाड़ी में भपका कम पड़ेगा। तो हल्का हल्का कोशिश ये करो कि ये थोड़े थोड़े से ये आपको छोड़ जाओ। अगर आपकी सनरूफ वाली गाड़ी है तो सनरूफ में आपने देखा होगा वेंटिलेशन का ऑप्शन आता है। वो ऑप्शन अब इसीलिए होता है कि आपकी गाड़ी में कोई ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट ना पड़े, तो वो सनरूफ हल्की सी खुली रहती है ऊपर। वो आपकी लुक के लिए या उसके लिए नहीं होती है, एयर के लिए, वो बेसिकली वेंटिलेशन के लिए दी जाती है कि वेंटिलेशन आपका बना रहे। बट ये छोटी गाड़ियाँ हैं नॉर्मल सी, इनमें नहीं होता वो चीज़। तो सबसे पहले तो ये करना है। उसके बाद जब गाड़ी में आप बैठ जाओगे तो अपने चारों विंडो है ना वो आपको डाउन कर देनी है। ये आपको चारों डाउन करके जो ब्लोअर है उसको फुल कर देना है। मतलब कई गाड़ियों में तो ये फीचर्स आता है, बूस्ट एसी करके आता है, कई में वो एकदम ब्लोअर आपका हाई हो जाता है और सारी हवा जो होती है आपकी वो बाहर निकल जाती है। एक तो ये हो गया। ऊपर से जब आप गाड़ी में कभी कभी बैठो, अब कोई कॉल बोलेगा ये बार बार यही करते रहे। भाई अगर गाड़ी बाहर खड़ी है खुले में, तो आपको बेसिकली ये ब्लोअर वाला सीन तो करना ही पड़ेगा, या ऐसे भी कर सकते हो, इससे भी काफ़ी हवा बाहर निकल जाती है। उसके बाद आप ये ऊपर कर लो। अब आप देखना गाड़ी में कितना इफेक्ट पड़ेगा, और जितनी भी जो गर्म हवा होगी ना, हॉट एयर, वो आपकी सारी बाहर निकल जाएगी। और एसी आपका एक अच्छी कूलिंग दे देगा अगर एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। सबसे पहली बात तो होगी पेशेंस की, कि पेशेंस नहीं रखोगे तो एसी अगर बिल्कुल भी ठीक होगा ना आपको, तो भी आपको वो गलत लगता रहेगा, ये लगता रहेगा एसी में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एसी में नहीं है, प्रॉब्लम है आप में खुद में, कि आप पेशेंस नहीं रख रहे हो और आपको इतनी तुरंत कूलिंग चाहिए इतने टेम्परेचर में, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, टेक्निक लेनी पड़ेगी। उसके बाद कोई भी गाड़ी हो, मैं कह रहा हूँ कोई भी गाड़ी हो, अगर उसका एसी सफिशिएंट है, मतलब एसी में इतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अच्छी खासी कूलिंग करेगा आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, फिल्टर ज़्यादातर गाड़ियों में इस जगह होता है, ये आप खोलोगे, इसको हटाओगे, या वो कूलिंग कॉइल होती है, वहाँ फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर चेक करा लो।
और मैं कहता हूँ जो एसी की एयर होती है ना, हर कोई को यही लगता होगा एसी की एयर ही जल्दी चली जाती है, या एसी की एयर ही इतनी जल्दी मतलब प्रॉब्लम कर जाती है, या एसी की एयर कंज्यूम करता है। पहली बात, गाड़ी एसी की एयर कभी भी कंज्यूम नहीं करती है, ना आपको इतनी जल्दी एयर टॉप अप कराने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि नई गाड़ी अगर है आपकी, अगर मैं सपोज़ करूँ आपकी गाड़ी नई है, तो कम से कम 4 से 5 साल तक तो आपको एसी की टॉप अप करनी ही नहीं है। और कोशिश ये करो कि अगर आपकी गैस जो OEM वाली है ना, कंपनी फिटेड वाली गैस है, तो वो आप ज़्यादा छिड़वाना मत। एसी आपका नॉर्मल ही अगर कट कर रहा है, तो उसके पीछे ये भी कई प्रॉब्लम हो सकती हैं कि आपकी गाड़ी के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर है। कोशिश करो, अगर सनसेट से आपके यहाँ चालान नहीं है तो आप सनसेट लगा के चलो। मतलब अंदर गाड़ी में आप जितनी भी ये प्रॉब्लम कर लो, मतलब ये प्रॉब्लम वाली चीज़ें हटा दोगे ना, कि गाड़ी के अंदर जितना भभका नहीं बन पाएगा, तो एसी आपका एक अच्छा इफेक्ट करेगा। और आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि ठंडी वाली चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है, गाड़ी ठंडी नहीं हो पा रही है, ये नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो। और एक मेजर चीज़ और बता रहा हूँ आपको, कि अगर ज़्यादा ही आपकी गाड़ी कट कर रही है, तो एक बार के लिए, अगर गाड़ी ज़्यादा ही आपका जो कंप्रेसर है वो बार बार कट कर रहा है, तो उसका एक ये भी सॉल्यूशन हो सकता है कि आपका जो कंडेंसर देख रहे हो ना, ये मेरा कितना गंदा है, तो इस पे आप ये एसी जो अपना प्रेशर वो होता है, प्रेशर वॉश, उसका कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये जितनी भी गंदगी है, ये हमारे जो हैं फिन्स, ये गंदे हैं ना, इनसे आपकी गाड़ी को जो इनटेक होता है ना, वो अच्छा मिलेगा, और आपकी गाड़ी अच्छा मतलब कूलिंग करती रहेगी, और ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम आएगी नहीं अगर ये चीज़ करा लोगे तो। नॉर्मली गंदा है तो ऐसे ऊपर से करा सकते हो, और ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो ये पूरा बम्पर खुलवा के अच्छा सा पानी मरवा दो, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी परमानेंटली। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर व्हीकल्स एंड कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।